क्या मैं आईपीएम आज की तारीख में अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करूं तो निकाल सकता हूं? क्या मुझे आईपीएम की प्रिपरेशन अभी चालू भी करनी चाहिए? इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आज के टाइम घूम रहे हैं और आप मुझसे हर लाइव सेशन में पूछ भी रहे हो। चलो इन क्वेश्चंस का आंसर इस पर्टिकुलर सेशन में लेते हैं, बिल्कुल प्रूफ के साथ। स्टिक टिल द एंड, अ वेरी वेरी क्रूशियल सेशन अवेट्स फॉर यू ऑल। आईपीमेट इंदौर, जिपमेट और आईपीमेट रोहतक तीनों के तीनों एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशंस हैं। यहाँ पे रोट लर्निंग नहीं चलने वाली। सिविक्स या हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आखिरी एग्जाम का डे है, उस दिन रोट लर्निंग करके आखिरी दिन एग्जाम में आंसर करके आ सकते हो। बट आईपीमेट इंदौर, रोहतक और जिपमेट में ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे चाहिए प्रैक्टिस और कंप्रीहेंशन, जिसके लिए टाइम एंड एनर्जी नीडेड है। उसके बाद भी पेपर नहीं निकलता क्योंकि पेपर में टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो ऐसे पेपर्स के साथ डील करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन। हर किसी को मैथ्स और इंग्लिश तो आती है, पर लेवल अलग होता है बॉस, क्योंकि उसने उतना टाइम स्पेंड किया है। आपका भी एक जरूर लेवल होगा, हो सकता है वो 5 हो, 10 हो, 15 हो या सीधा 90। पर हर स्टूडेंट को प्रिपरेशन करना जरूरी है, क्योंकि वो अपनी लेवल्स को और एक्सपांड कर सकता है, बढ़ा सकता है और आईपीमेट इंदौर जैसे टफ एग्जाम को इजीली निकाल सकता है। इस लेवल ऑफ प्रिपरेशन को समझने के लिए मैं आपको ड्राइविंग स्कूल लेके जाता हूं। जिस दिन आप ड्राइविंग स्टार्ट करते हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके माइंड में यही चलता है कि एक्सीलरेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ पर है। पर कुछ दिन बाद आपका माइंड भूल जाता है और स्पाइनल कॉर्ड उस पे एक्टिवेट हो जाती है और ड्राइविंग धीरे धीरे आपके बस में आने लगती है। 2 साल बाद की तो कहानी अलग है, आप फोन भी हाथ में रखकर ड्राइविंग कर लेते हो। आईपीमेट प्रिपरेशन बिल्कुल इसी टाइप की है। जब आपने चालू करी तो आपको क्वेश्चंस परेशान करेंगे, टफ लगेंगे, पर धीरे धीरे जब आप टफ से टफ क्वेश्चन निकाल लेते हो तो आपको मजा आने लगता है, बिल्कुल उस ड्राइविंग की तरह। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं, क्या मैं आईपीमेट एग्जाम निकाल सकता हूं अगर आज चालू कर रहा हूं? यस, यू सर्टनली कैन। आप निकाल तो जरूर सकते हो, पर आपका 100% कमिटमेंट चाहिए। आपको टाइम एंड एनर्जी दोनों देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरी करंट स्टैंडिंग्स बिल्कुल एवरेज हैं और मैं ड्रॉप लेने की सोच रहा हूं, तो भी क्या मुझे आईपीमेट की प्रिपरेशन आज चालू करनी चाहिए? इसका आंसर यस है, क्योंकि ड्रॉप के बारे में आप अभी नहीं सोच सकते। जब ये तीनों एग्जाम्स निकल जाएं उसके बाद ही सोच सकते हो। आज के टाइम तो आपको कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पे हर रोज लेके जाने का। ये सोचना नहीं कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। पर मैं आईपीएम और बोर्ड की प्रिपरेशंस को साथ साथ कैसे मैनेज करूंगा? इसका आंसर है एक प्रॉपर शेड्यूल के थ्रू। यस, हर रात को सोने से पहले या रोज उठने के बाद अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग शेड्यूल बनाया, ट्रस्ट मी, आईपीएम भी निकलेगा और बोर्ड भी। कैसे? इसका आंसर बहुत आसान है। जब भी बोर्ड परेशान करे तो बोर्ड का वेटेज उस पर्टिकुलर शेड्यूल में बढ़ा दो। जब बोर्ड परेशान नहीं करे तब बोर्ड और आईपीएम दोनों की प्रिपरेशंस को साथ साथ लेके चलो। और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे बोर्ड्स खत्म हो जाते हैं तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आईपीएम पे रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मुझे कोचिंग लेनी चाहिए? अगर आप आईपीएम की प्रिपरेशन में अच्छा कर रहे हो और सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तब भी कोचिंग नीड है। क्यों? क्योंकि अगर आपके 100 में से 90 मार्क्स आ रहे हैं तो एक अच्छा मेंटर हमेशा कोशिश करेगा कि आपको 90 से कहीं 95 और बाद में 98 तक लेके आए, एंड दैट्स गोइंग टू गिव यू नथिंग बट इट्स गोइंग टू अवॉर्ड यू विद अ रैंक इन आईपीएम प्रिपरेशंस और श्योर शॉट सिलेक्शन की गारंटी भी देगा। लेकिन अगर आपकी आईपीएम की प्रिपरेशंस बहुत खराब चल रही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक अच्छा मेंटर होना बहुत जरूरी, क्योंकि वो आपको स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, परफॉर्मेंस मेंटरिंग सपोर्ट सब कुछ प्रोवाइड करेगा जो कि एक आईपीएम प्रिपरेशन में नीडेड है। तो यस, Supergrads can be a fantastic mentor and you can check our courses online on toprankers.com या अपनी सिटीज जहां पे भी आप रह रहे हो उसके नियर बाय सेंटर्स पे जाकर भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल कम इनटू योर माइंड, सर अभी मैं आईपीएम की प्रिपरेशन चालू कर रहा हूं, लेकिन उस स्टूडेंट ने जिसने मुझसे पहले चालू करी वो तो हमेशा एडवांटेज में रहेगा। नो माय डियर फ्रेंड्स,
हर स्टूडेंट की जर्नी अलग रहती है। इफ यू आर गोइंग टू बी कंसिस्टेंट आफ्टर टुडेज प्रिपरेशन, देन आपकी जर्नी अलग रहेगी। जिस स्टूडेंट ने आपसे पहले चालू किया वो हो सकता है कंसिस्टेंट हो या नहीं हो, और उसकी लेवल ऑफ प्रिपरेशंस भी अलग अलग हो सकती है। तो उसके बारे में ना सोच के खुद की प्रिपरेशन के बारे में सोचो। तो मैं भला बोर्ड एग्जाम लिखने के बाद ही प्रिपरेशन चालू क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहां पर चाहिए टाइम, और आप 3 महीने और गवा दोगे। 3 से 4 महीने और नहीं गवाना चाहते तो आज के टाइम पे आईपीएम की प्रिपरेशन करो, ट्रस्ट मी। उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स लिखो, और बोर्ड एग्जाम्स के बाद जब आईपीएम की प्रिपरेशंस करोगे और एग्जाम को लिखोगे, ये समय बहुत काम आने वाला है। अगर मैंने इतनी प्रिपरेशन करी उसके बाद भी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या? नहीं, ये प्रिपरेशन तुम्हें जरूर सक्सेसफुल बनाएगी, तुम्हारी प्रिपरेशन के बार को खड़ा कर देगी। ये हो सकता है कि आप इस प्रिपरेशन से IIM इंदौर जाओ या जिस पर्टिकुलर कॉलेज को तुम टारगेट कर रहे हो वहां जाओ। अगर नहीं भी हुआ तो ये प्रिपरेशन आपके बैकअप कॉलेजेस के लिए सफिशिएंट होने वाली है। इनफैक्ट अगर आप उन बैकअप कॉलेजेस से सेटिस्फाइड नहीं भी हो तो अगले साल ड्रॉप के लिए जब आप प्रिपरेशन करोगे तो भी ये प्रिपरेशन आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे खड़ा कर देगी, और फिर से जीरो से आपको स्टार्ट नहीं करना होगा। क्या मुझे ये आईपीएमएट की प्रिपरेशन फ्यूचर में भी मदद करेगी? यस, इसका आंसर है कंप्लीटली यस। क्योंकि 3 साल बाद अक्सर स्टूडेंट्स, चाहे वो आईपीएम में पढ़ाई कर रहे हो या बीबीए की पढ़ाई कर रहे हो या किसी और फील्ड में भी पढ़ाई कर रहे हो, तो कैट एग्जाम जरूर लिखते हैं टू जस्ट अपग्रेड देयर कॉलेजेस और गेट इनसाइड सम ऑफ द फाइनेस्ट बी स्कूल्स ऑफ द कंट्री। कैट की प्रिपरेशन पूरी आईपीमैट की प्रिपरेशन जैसी है, क्योंकि वो भी एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन है जहां पे आईपीमैट जैसे या थोड़े डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो जहां पर आपको जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम पे IIM अहमदाबाद, बैंगलोर और कलकत्ता जाते हैं और उन्होंने पहले आईपीमैट की प्रिपरेशन ही की होती है। क्या सुपरक्रैट्स हमें 100% गारंटी दे सकता है कि वो हमें आईपीएम निकाल कर ही रहेगा? We can guarantee you if you give 100% commitment. Trust me, अगर आपने हर दिन लग कर मेहनत करी और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने लेवल को बढ़ाते गए, मेंटर की सपोर्ट ली, टफ से टफ क्वेश्चन से जूझे, तो आप जरूर निकलोगे। सुपरक्रैट्स 100% कमिटमेंट देगा अगर आपका कमिटमेंट परसेंट 100% है। क्या स्टूडेंट्स ने लेट स्टार्ट करने के बाद आईपीएम को निकाला? इसका आंसर है यस। स्टूडेंट्स ने लेट स्टार्ट किया, उसके बावजूद आईपीएम को निकाला। हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है, तो आप भी जरूर निकाल सकते हो। क्या इसकी प्रिपरेशन मेरे बोर्ड के मार्क्स को हैम्पर कर सकती है? इसका आंसर है हाँ, सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन में, अगर आप हमेशा डरते रहते हो और ये सोचते हो कि आईपीएम की वजह से बोर्ड बिगड़ जाएंगे। हमने एक सर्वे किया और जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स थे उनके बोर्ड के परसेंटेजेस पूछे, एंड ट्रस्ट मी, मेजॉरिटी ऑफ देम स्कोर रियली वेरी हाई इन बोथ आईपीएम एज वेल एज बोर्ड्स। इसका मतलब ये पूरी तरीके से संभव है कि आईपीएम एंड बोर्ड दोनों को साथ में लेके जाके प्रिपेयर किया जाए और दोनों को साथ में फोड़ा जाए। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके मन में चल रहे आपके सेल्फ क्वेश्चन का हर आंसर मिला होगा। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस है? यस, कमेंट बॉक्स को यूज करिए, उसको भर दीजिए। आई एम गोइंग टू आंसर इट फॉर यू ऑल। हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन, hit the share button also with your friends. I'm quite sure this particular video is going to be useful for each and every kid. That's all from my side. Bye-bye.